गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट थर्ड के लेक्चर 19 में हम लोग पढ़ेंगे एलॉयज। इसके पहले के वीडियो में आप लोगों ने मेटल के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम लोग देखेंगे कि एलॉयज क्या है। मेटल्स जिसको ये मेटल को आपने प्राप्त किया था डिफरेंट मेटलर्जिकल स्टेप्स के बाद, but this metal is not practically suitable for all engineering works. This metal is not practically suitable for engineering works. जिस मेटल को हमने डिफरेंट मेटलर्जिकल स्टेप्स के बाद प्राप्त किया था, ये मेटल इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों ये सुटेबल नहीं है, इसको हम लोग जानेंगे। This metal is not practically suitable for all engineering works because it is very soft, chemically reactive, and malleable. अब इस मेटल में इतने सारे डिमेरिट्स हैं। क्या है ये? केमिकली रिएक्टिव है, हाईली केमिकली रिएक्टिव, एंड इट इज वेरी सॉफ्ट, it is malleable, so it is not suitable for any engineering or industrial works. So properties of metal can be improved by adding some other elements. अब इसके प्रॉपर्टीज को जो इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए सुटेबल नहीं है, तो हम लोग इसे सुटेबल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो अदर एलिमेंट्स को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, ये जो सॉफ्ट है तो इसके हार्डनेस को इंक्रीज करेंगे, केमिकली रिएक्टिव है तो केमिकली इनर्ट हम करेंगे, इसे मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ इसे बनाएंगे एंड मोर कोरोजन रेसिस्टेंस बनाएंगे। मेटल जो है इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होता है और कोरोजन रेसिस्टेंस भी कम होता है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग इम्प्रूव करेंगे, और ये इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो अदर एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करेंगे। The properties of metals can be improved by adding some other elements. अब जो प्रॉपर्टीज मेटल में नहीं है, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो अदर एलिमेंट्स को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ये एलिमेंट मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। all elements which are required for improve these properties are melted and then solidify without separation of
anyone। अब यहां से देखेंगे आप, लिखा हुआ है ऑल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर improve these properties are melted and then solidify without separation of anyone। That means metal, pure metal जो प्रैक्टिकली सुटेबल नहीं है इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए, इस मेटल में हम लोग अदर एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? तो प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए। कौन सा प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करेंगे हम लोग? सॉफ्ट है तो हार्ड बनाएंगे, लेस कोरोजन रेसिस्टेंस है तो मोर कोरोजन रेसिस्टेंस बनाएंगे, लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ है तो मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ बनाएंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करेंगे। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को कैसे हम लोग डेवलप करेंगे, कैसे इंप्रूव करेंगे? अदर एलिमेंट्स को ऐड करके। अब ये अदर एलिमेंट्स कैसे ऐड होंगे? तो लिखा हुआ है, आप देखेंगे, ऑल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर improve these properties are melted and then solidify without separation of anyone। सभी एलिमेंट्स को जिसे हमें मिक्स करना है, क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे, और मेल्ट करने के बाद हम लोग इसे सॉलिडिफाई करेंगे। और ध्यान रखेंगे कि जब हम इसे मेल्ट कर रहे हैं या सॉलिडिफाई कर रहे हैं तो इसमें से कोई भी सेपरेट नहीं होना चाहिए, कोई भी सेपरेट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मेटल से एलॉय हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और ये एलॉय को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आप देखेंगे। हाउ एलॉय कैन बी डिफाइन। जब इसे हम मेल्ट करेंगे और फिर सॉलिडिफाई करके सॉलिड में चेंज कर लेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स को मिक्स होने के बाद एक होमोजेनियस मिक्सर के रूप में आएगा, होमोजेनियस मिक्सर। और इस होमोजेनियस मिक्सर में बहुत सारे प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाएंगे, इंप्रूव हो जाएंगे। तो एलॉयज को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे हम लोग इसे परिभाषित करते हैं, आप देखेंगे। एलॉयज, इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर homogeneous, it is a homogeneous mixture mixture of of two and more elements, of two and more elements, it is a homogeneous mixture of two or more elements in which one must be, in which one must be metal। देखेंगे एलॉयज को डिफाइन किया गया है, कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर एलिमेंट इन विच वन मस्ट बी मेटल। ये होमोजेनियस मिक्सचर है, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट का। इसमें से एक मेटल निश्चित रूप से होगा, एक मेटल निश्चित रूप से होगा। और इसी के साथ हम लोग यह देखेंगे यहाँ पर, इफ एन एलॉय contain mercury as a component, as a component, then it is called amalgam। एमलगम। जब इस एलॉयज में एक कंपोनेंट
मरकरी रहेगा और दूसरा कोई अदर एलिमेंट रहेगा, कोई मेटल रहेगा, तब हम इसे हम लोग क्या कहेंगे, एमलगम कहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल सोडियम प्लस Hg, सोडियम एमलगम। एल्यूमिनियम प्लस मरकरी, amalgam, sodium amalgam and aluminum amalgam, sodium amalgam and aluminum amalgam। और यदि एलॉयज में एक मेटल जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा है तो इसको हम लोग कहेंगे बेस मेटल, और दूसरा नॉन मेटल जिसका प्रोपोर्शन कम है उसे हम लोग कहेंगे एलॉइंग एलिमेंट। इफ in an alloy metal which is in greatest proportion then it is called base metal, then it is called base metal। and देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है एल्युमिनियम एमलगम के नीचे, इफ इन एन एलॉयज मेटल which is in greatest proportion then it is called base metal and other non metals। देखेंगे आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लेंगे। बेस मेटल and other non metal and other non metal which is present in lowest proportion is called alloying element। Alloying element, suppose that if it is steel, plain carbon steel, and here iron is 98% and carbon is 2%, then it is called base metal and this carbon is called alloying element। alloying element। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मेटल जो डिफरेंट मेटलर्जिकल स्टेप्स के बाद हम लोगों को प्राप्त होता है, ये मेटल हमारे लिए प्रैक्टिकली सुटेबल नहीं है किसी भी इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, केमिकली रिएक्टिव है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई है, तो इस तरह से हम लोग इसे इंजीनियरिंग वर्क्स में अप्लाई नहीं कर सकते हैं या किसी भी इंडस्ट्री में। तो इस मेटल को हम लोग क्या करते हैं,
इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग इम्प्रूव करेंगे। और इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे इम्प्रूव करेंगे? बाय एडिंग सम अदर एलिमेंट्स। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिंग सम अदर एलिमेंट्स। एंड जब हम इसकी प्रॉपर्टीज अदर एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं तो इसका प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाता है, प्रॉपर्टीज बढ़ जाता है। जैसे ये सॉफ्ट रहता है तो इसका हार्डनेस बढ़ा देते हैं, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देते हैं, कोरोजन रेसिस्टेंस कम है तो कोरोजन रेसिस्टेंस इंक्रीज कर देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो मेल्टिंग पॉइंट को हम रिड्यूस कर देते हैं। तो इस तरह मेटल के प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते हैं और इसे एलॉयज में चेंज करते हैं। अभी आपने सुना कि एलॉयज बनाने में डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे हम लोग मिक्स करेंगे, कैसे हम लोग चेंज करेंगे मेटल से एलिमेंट में? तो आप देखे होंगे नोट्स में लिखा हुआ था, बोर्ड पे हमने लिख के बताया है कि ऑल एलिमेंट्स which has to be mixed are melted. All elements are melted and then solidify without separation of anyone. सभी एलिमेंट्स को जिसे हमें एलॉयज में इंक्लूड करना है, हम लोग इसे मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद इसे सॉलिडिफाई करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि मेल्टिंग प्रोसेस में या सॉलिडिफाइंग प्रोसेस में कोई भी इसमें से अलग नहीं होगा, अलग नहीं होना चाहिए। अलग होगा तो फिर जो पर्पस है एलॉयज को बनाने का वो फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि किसी भी एलिमेंट को हम ऐड करते हैं किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, तो जब वो एलिमेंट बाहर चला जाएगा तो वह पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें काफी सावधानी बरतनी है। तो all elements are melted, then it is solidified without separation of any one. इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेटल से एलॉय में चेंज करते हैं। अब जब मेटल से एलॉय में चेंज करेंगे तो इस एलॉय में हम लोग यह देखेंगे कि यदि एक कंपोनेंट मरकरी है तब हम इसे क्या कहेंगे? जब एक कंपोनेंट मरकरी है तब हम इसे एमलगम कहेंगे। और कौन सा एमलगम कहेंगे? तो जो दूसरा मेटल प्रेजेंट होगा। सपोज दैट सोडियम और मरकरी मिक्स है तो इसे हम सोडियम एमलगम का नेम देंगे, और एल्युमिनियम प्लस मरकरी है तो एल्युमिनियम एमलगम। अब एलॉयज को कैसे डिफाइन किया गया था आपने देखा था। एलॉयज कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन विच वन मस्ट बी मेटल। ये होमोजेनियस मिक्सचर है दो एलिमेंट का या उससे ज्यादा भी एलिमेंट हो सकता है जिसमें एक कम से कम मेटल का होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसे नेमिंग देंगे कि कौन सा बेस मेटल है और कौन सा एलॉइंग एलिमेंट है। सपोज दैट एज फॉर एग्जांपल दिस इज प्लेन कार्बन स्टील आयरन एंड carbon, in which iron is present in 98% and carbon is present in only 2%. So greatest proportion of here in the form of iron and lowest proportion of this carbon. So iron is as base metal in this mixture and carbon is as alloying elements. This is all about alloys, और next videos में हम लोग पढ़ेंगे purpose for making alloys and type of alloys. Okay, thank you for watching this video.